नमस्कार साथियों। जैसे कि ये कक्षा 8 की मैथ्स क्लासेस, कक्षा 8 के अब बच्चे आप लोग पहले से जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 डेढ़। इसे हम गणन संख्या भी कहते हैं, काउंटेबल नंबर। पूर्ण संख्या है, होल नंबर, वे संख्या है जो शून्य से, जिसमें शून्य प्राकृत संख्या के साथ यदि शून्य मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाएंगे। डेढ़ शून्य 1 2 3 4 डेढ़, ये सभी पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक, पूर्णांक हमने इस कक्षा 7 में भी पढ़ा था कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 डेढ़। इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना भी सीखा था इन सभी को। अब बात आती है इसके बाद रैशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो हम परिमेय संख्या के ऊपर आते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसे पूर्णांक, ऐसे दो पूर्णांक p और q, दो पूर्णांक है p और q, ऐसे दो पूर्णांक हैं जहां पर जिसको p और q दो पूर्णांक को इस प्रकार लिखे p/q के रूप में, तो ये एक परिमेय संख्या होंगी जहाँ q का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ये कंडीशन अनिवार्य है, क्योंकि यदि 0 के बराबर होगा तो इन्फिनेटिव अपरिभाषित हो जाएगा, तो परिमेय संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये p/q के रूप में हो, दो पूर्ण पूर्णांकों को इस प्रकार लिखा जाए p/q के रूप में, तो वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके गुणों के बारे में देखेंगे। इनके गुण, पहला इसका समृद्ध गुण। क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी समृद्ध गुण में प्राकृत संख्या, यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को का योग करें, योग के अंतर्गत क्या समृद्ध है क्या, यदि हम दो प्राकृत संख्या को जोड़ें तो हमें एक प्राकृत संख्या ही मिलती है। माने यदि हम दो प्राकृत संख्या ली, एक 2 लिया और एक 3 लिया, इनका योग 5 मिला, जो भी कि एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, यदि और व्यवकलन घटाने के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत जैसे हमने 5 ऋण 4 किया या 5 ऋण 6 किया, तो हमने ऋण 1 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये ऋण 1 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो अर्थात प्राकृत संख्या व्यवकलन माने घटाने के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। यहाँ हाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, माने व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है इसके बाद गुणे के अंतर्गत समृद्ध है क्या। जब हम दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 या 2 गुणित 4, यहाँ 2 गुणित 2 कर लिया तो कितना आया, 4 आया, जो कि एक प्राकृत संख्या है ना। या हम भाग के अंतर्गत देखते हैं, माने ये क्या है कि दो भाग गुणे के अंतर्गत समृद्ध है, प्राकृत संख्या गुणे के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, फिर भाग के बाद आती है भाग के अंतर्गत। जब हम एक प्राकृत संख्या है, भागित बटे में 3 कर रहे हैं,
तो 2/3 क्या है, एक प्राकृत संख्या मिल रही क्या, नहीं मिल रही, इसलिए ये क्या हो गया यहाँ, ये संवृत नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, अर्थात भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या की प्रॉपर्टी देखते हैं, पूर्ण संख्या के गुण देखते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए भी एज इट इज, जैसे दो पूर्ण संख्याओं का योग के अंतर्गत देखेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को 6 धन 7 कर दिया, दो पूर्ण संख्याएं हैं तो 13 आ गया, है ना। तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई हमें। अब इसका घटाना देखेंगे, घटाने के अंतर्गत हम यदि 6 ऋण 7 करते हैं तो ऋण 1 मिल रहा है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये संवृत नहीं है। यहाँ पे हाँ है, संवृत है, घटाने के अंतर्गत नहीं है। अब गुणे के अंतर्गत देखते हैं, जब हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या पूर्ण संख्या मिलती है। जैसे पूर्ण संख्या 0 का गुणा कर दिया 7 से तो हमें 0 मिला, जो कि एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ, संवृत का गुण पालन का नियम का पालन करता है गुणे के अंतर्गत। फिर भाग के अंतर्गत देखते हैं, जब हम 3/4 करते हैं, दोनों ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब इन दोनों पूर्ण संख्याओं का भाग कर रहे हैं तो क्या हमें पूर्ण संख्या मिल रही, क्या नहीं मिल रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं। संवृत के माने संवृत पूर्ण संख्या संवृत गुण भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, ये हमने चारों संक्रियाओं के ऊपर इनके गुण देख लिए हमने। अब आगे बात आती है पूर्णांकों के लिए। ठीक है, पूर्णांकों के लिए यही गुणों को संवृत है कि नहीं है, पूर्णांकों के लिए देखते हैं। पहला, योग के अंतर्गत दो पूर्णांकों का योग किया जाए, ऋण 6 धन 5, तो यहाँ पे ऋण 1 आ रहा है। ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, हमने देखा है दोनों का योग करके, तो एक पूर्णांक मिल रहा है, अर्थात ये संवृत योग के अंतर्गत संवृत है। हाँ, ठीक है। फिर व्यवकलन या अर्थात घटाने के अंतर्गत जब हम इनका गुण देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत, जब हम 7 ऋण 9 तो ऋण 2 मिलना। ठीक है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टी क्या देंगी, हाँ संवृत है, घटाने के अंतर्गत भी। फिर बात आती है गुणा, जब हम दो पूर्णांकों का गुणा करें तो क्या हमें दो पूर्णांक प्राप्त होते हैं, क्या पूर्णांक प्राप्त होता है क्या संख्या। जब हम ऋण 5 गुणित 4 किया हमने तो ऋण 20 मिला, तो ये एक पूर्णांक है, अर्थात हम ये भी गुण नियम का पालन कर रहा है, माने संवृत नियम का पालन हो रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, माने पूर्णांक गुणे के अंतर्गत संवृत है। फिर भाग के अंतर्गत संवृत है क्या, जैसे ऋण 5 लिया हमने को भाग दिया 6 से, तो ये पूर्णांक नहीं मिल रहा, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या कहेंगे हम कि ये संवृत नहीं है, भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, तो
हमने पूर्णांकों का देख लिया, पूर्णांकों की क्लोज प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। अब हम परिमेय संख्या के ऊपर देखते हैं, परिमेय संख्या के ये गुण देखते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। योग के अंतर्गत दो परिमेय संख्या का योग किया जाए। देखिए ये परिमेय संख्या के योग में कक्षा 7 में भी आपने भी देखा होगा कि योग दो परिमेय संख्या को जोड़ा होगा, जैसे 2/3 धन 4/5। अभी क्या इनका योग भी एक परिमेय संख्या है क्या, देखते हैं हम। परिमेय संख्या आता क्या, इनका एलसीएम लेंगे 15, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 15 को, 15 को डिवाइड किया 3 से, तो आया 5, 5 का गुणा किया 2 से, 5 दूनी 10, 5 को से 15 को डिवाइड किया तो आया 3, 3 का गुणा किया 4 से, 3 चक 12 आ गया 22/15, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो योग के अंतर्गत क्या है, ये संवृत है। हाँ, अगला जो गुण आता है घटाने के लिए, व्यवकलन। जब हम दो परिमेय संख्याओं का घटाव करेंगे, 2/5 ऋण 1/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम ये नियम का संवृत है, इसके अंतर्गत व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत है। फिर बात आती है गुणे के अंतर्गत। जब 2/5 गुणित 4/3 कर लेते हैं, इनका गुणा करेंगे अंश का अंश के साथ, 2 गुणित 4 के 8 आ गया, हर का हर के साथ गुणा हुआ, 5×3 15 हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या मिल रही है हमें, परिमेय संख्या मिल रही है ना। तो ये भी गुणे के अंतर्गत संवृत है, परिमेय संख्या गुणे के अंतर्गत संवृत है। अच्छा, भाग के अंतर्गत देखते हैं। जब हम केवल जिस एक परिमेय संख्या लेते हैं, 1/2 भागित 0 से भाग देते हैं, तो क्या एक ये इन्फिनिटी मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है भाग के अंतर्गत, अर्थात परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा संवृत गुण इन चारों के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के लिए, इनके संवृत गुणों के अंतर्गत है कि नहीं संवृत, ये हमने देखा, इसके गुणधर्म देखे। तो आप अपनी कक्षा 8 के जो बच्चे हैं, आप इन नियमों को ध्यान से समझ लें। फिर इन नियमों के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके। इसके बाद हम इसके अगले जो चैप्टर में क्रम विनिमय नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।